बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सलीना हसन है और आज का मेरा टॉपिक है कि ये जो गर्दन का दर्द होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये किस तरह होता है और ये क्यों होता है और ये डेंजरस कितना है और इसकी क्या अलामात होती हैं। तो आम लोगों को पीछे गर्दन में अक्सर स्पैज़म भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको डिस्कस करूँगी, बताऊँगी, ठीक है, और इसकी वजूहात भी बताऊँगी। अच्छा, पहले भी मैं आपको ये बात बता चुकी हूँ कि जब अगर गर्दन में भी दर्द हो रहा है आपके, तो अगर वो मसल स्पैज़म है, ठीक है, तो आपके वो एक ही जगह पे रहेगा, ठीक है, वो आपको इधर उधर नहीं फैलेगा, आपके गर्दन में रहेगा ज़्यादा वो मतलब इसी एरिया में रहेगा और वो आपके मसल स्टिफ हो जाते हैं। जैसे आप एक ही पोजीशन में बैठ के काम कर रहे हैं या गर्दन किसी चीज़ से दब गई, तकिया गलत हो गया, तकिया मतलब सख्त था या मैट्रेस सख्त थी तो सख्त था, तो वो सारी चीज़ें होंगी, तो फिर आप जो है ना वो कह सकते हैं कि वो मसल स्पैज़म हुआ है। लेकिन अगर गर्दन के दर्द के साथ आपका वो दर्द बाजुओं तक जा रहा है, स्पेशली मतलब सर में दर्द हो रहा है, उसकी वजह से आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको बाजू में दर्द हो रहा है, तो आप समझ जाएं कि ये जो है ना आपके गर्दन की इसमें नस भी इन्वॉल्व है। यानी जहाँ कोई और एक और भी सिम्टम्स होंगे कि जब एक और भी आपको टिप्स बता रही हूँ कि अगर नस हमारी दबी है गर्दन के अंदर, मतलब गर्दन के पे तकलीफ़ है और नस दबी है, तो हमें ना हाथों में नमनस महसूस होगी, यानी सुन भी हो सकता है, आपके हाथ वीक भी हो सकते हैं। जैसे एक पेशेंट आया, उसने बहुत भारी वज़न कोई बोरी उठा ली, ठीक है, अब बोरी उठा ली, उसके बाद उसने ये महसूस किया गर्दन में तो उसके दर्द होता है, उसके हाथ में वीकनेस शुरू हो गई। यानी अगर वो चुटकी, उसके एक साइन है कि वो चुटकी बजा रहा है तो वो चुटकी नहीं बज रही, यानी उसका इतनी वीकनेस हो गई। तो इसका मतलब है कि गर्दन के जो मोहरे हैं, जो मैंने पहले भी बताया, गर्दन के मोहरे कितने होते हैं? 7, C1, C2, C3, 4, C5, C6, C7। अब गर्दन के मोहरों के दरमियान डिस्क होती है। अब डिस्क अगर प्रेस हो जाए और फट जाए, स्लिप हो जाए यानी फट जाए, तो उसमें से जो नर्व गुजरती है, नसें गुजरती हैं, वो प्रेस हो जाती, दर्द उसकी वजह से आपके रेफर पेन होता है। और अगर ये लेफ़्ट साइड में होता तो हम कहते हैं ये हार्ट अटैक का पेन। अक्सर पेशेंट्स आते हैं हमारे पास हॉस्पिटल में कि लेफ़्ट साइड पे पेन होता है, उनके गर्दन में दर्द होता है, उनको पीछे सर में दर्द होता है, वो ये समझते हैं कि उनको हार्ट का पेन हो रहा है। तो वो हार्ट का पेन नहीं होता, एक्चुअली वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है जो कि लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट कर रहा होता है, तो वो हार्ट के पेन के साथ मुशाबा होता है, ठीक है। तो गर्दन के दर्द में इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि अगर आपके हाथ में वीकनेस हो, नमनेस हो और आपको लग रहा हो कि ये आपके हाथ इन्वॉल्व हैं या चक्कर आ रहे हैं, तो ये समझ जाएं कि ये गर्दन की आपकी नस इन्वॉल्व है और इसमें आपको जो है वो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। और फिर इसका जो, अच्छा, गर्दन में जो ये दर्द हो रहा है इसकी वजूहात क्या है? वजूहात में सबसे ज़्यादा वही वाली वजूहात होती हैं जो आजकल सबसे कॉमन है। मोबाइल घंटों घंटों लेके बैठे रहते हैं, एक ही पोजीशन पे हम काम कर रहे हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, हमारा पोस्चर नहीं, हम झुक के गाड़ी चला रहे हैं, हम झुक के काम कर रहे हैं, हम तकिया जो है ना वो सख्त वाली और बड़ी तकिया यूज़ कर लेते हैं, पिलोज जो होते हैं, हम जो मैट्रेस है वो हार्ड यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये प्रेस करती हैं आपके गर्दन में और आपको गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा, इसकी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट तो बस मैं आपको यही बताऊंगी कि इलाज यही है कि अगर ये गर्दन में दर्द है तो आपकी सिर्फ दवाइयों से, पेन किलर से, मसल रिलैक्सेंट से ये ठीक हो जाएगा, ठीक है, और फिजियोथेरेपी भी ज़रूरत हो सकती है। लेकिन अगर ये गर्दन का दर्द नीचे तक नहीं आता, बाजुओं तक, और रिफर पेन नहीं, आपकी नसें इन्वॉल्व नहीं, तो आपको ये कॉलर की ज़रूरत नहीं होती। कॉलर की उस वक्त ज़रूरत होती है जब आपकी नसें इन्वॉल्व हों। अच्छा, इसका 100% तशख़ीस तो वैसे MRI से होता है कि अगर आपकी नसें इन्वॉल्व हों, लेकिन अगर इतना ज़्यादा नहीं है तो आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से आप सही हो सकता है कि कॉलर यूज़ कर लिया आपने। अच्छा, फिर मैं बताऊंगी एपिड्यूरल इंजेक्शंस लगते हैं, मोहरों के दरमियान इंजेक्शंस लगते हैं दर्द के, तो उससे भी आराम हो जाता है। और फिजियोथेरेपी जिस वक्त, और फिजियोथेरेपी भी होती है, लेकिन फिजियोथेरेपी का भी मैंने आपको बताया जब एक्यूट पेन हो, जिस वक्त शदीद दर्द, उस वक्त फिजियोथेरेपी नहीं करेंगे। जो थोड़ा सा कम दर्द हो तो आप फिजियोथेरेपी के पास जाएंगे और फिर आराम करेंगे। और दूसरे हाथ को आप एक
कपड़े बांध ले या कोई चीज़ बांध के हाथ की पोजीशन स्लिंग लगा लेते हैं और हाथ की पोजीशन इस तरह रखते हैं, तो भी आपके ये वाला जो मसला है ये हल हो जाता है। ठीक है, अब आपको गर्दन के दर्द के बारे में क्लियर होगी चीज़ें कि गर्दन का दर्द जो होता है वो कितना मतलब क्या डेंजरस किस वक्त होता है, जब वो रेफर होता है। वरना हम कभी गलत सो जाते हैं, मसल स्पैज़म अचानक होता है, मसल स्पैज़म हो गया और ये हो गया, तो वो तो खैर हम मसाज से, लोकल जेल से और दवाइयों से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर उस वो हाथ तक जा रहा है, आपके सर में दर्द हो रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपकी वीकनेस हो रही है, आपके हाथों में वीकनेस हो रही है, आपके लेफ्ट साइड पे पेन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसका मतलब है कि गर्दन के आपकी नसें इन्वॉल्व है। ठीक है, अब समझ में आई सारी चीज़ें आपको। तो ये बेसिकली मैं गर्दन के दर्द के बारे में अवेयरनेस देना चाह रही थी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।